तो हिंदी डब में एनिमे देखने वाले एनिमे फैंस, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नए और मस्त एनिमे की लिस्ट लेके आया हूँ जो कि हाल ही में क्रंची रोल पर रिलीज होने वाले हैं, वो भी हिंदी डब के साथ। और ये जो बिल्कुल नए एनिमे हैं, इन्हें जापान के साथ साथ इंडिया में भी हिंदी लैंग्वेज में सिमुलकास्ट किया जाएगा। मतलब कि हर हफ्ते के लेटेस्ट जापानीज एपिसोड्स के साथ हिंदी में भी तुम्हें ये एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये सभी नए एनिमेज बिल्कुल बवाल एनिमेशन और एकदम जानदार स्टोरी के साथ आने वाले हैं, जिसमें से कुछ तो ये शायद से पूरा साल अपने नाम करके जा सकते हैं, जिनकी रिलीज डेट तुम्हें लिस्ट के साथ वीडियो में दिख जाएगी। तो अब बिना देरी करे लिस्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले एनिमे का नाम है हेल्स पैराडाइज और ये एनिमे सामुराई जॉनरा पर फोकस करता है और इसकी कहानी ऐसे ही वर्ल्ड पर फोकस होती है, जहाँ पर एक असासिन होता है जिसका नाम होता है गाबीमारू, जिसने काफी सारे डेथ किए हैं और काफी क्राइम किए हैं, जिसकी वजह से उसे मौत की सजा मिलती है। और देखो, इसकी कहानी आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की कहानी पर फोकस की जाती है, जिसमें एक अजीब वर्ल्ड है जिसमें कई सारे क्रिएचर्स हैं। जैसे कि अगर तुमने डीमन स्लेयर और ब्लीच देखा होगा तो उसमें होलोस जैसी चीजों को दिखाया गया है, वैसे ही कुछ क्रिएचर्स हैं जिसे ये लोग मारते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो, इसकी एनिमेशन और स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, जिसे तुम आने के बाद एक ट्राई दे सकते हो। तो दूसरा एनिमे है डेड माउंट डेथ प्ले। इसकी कहानी कुछ ऐसे वर्ल्ड पर फोकस होती है जहाँ पर रिकार्नेशन मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोबारा किसी को जिंदा करने की पावर पर, जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है जिसे जन्म से ही भूत जैसे लोग दिखाई देते हैं और काफी अलग अलग क्रिएचर दिखाई देते हैं जो कि कंकाल की तरह दिखाई देते हैं और इनका कनेक्शन मेन कैरेक्टर से ही होता है। अब इसका जॉनरा तो पुनर्जन्म और मैजिक पर ही फोकस होता है। और तीसरा एनिमे है कामिकात्सु वर्किंग गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड और इसका जॉनरा फैंटेसी और एच्ची एनिमे में जाता है और इसकी कहानी कुछ एक ऐसे ही मैजिक वर्ल्ड पर फोकस होती है, जिसका मेन कैरेक्टर मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में जिंदा होता है, जहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उस दुनिया में इसेकाई बुक्स जैसी चीजें बच्चों के खिलौने की तरह बिकती है और वहाँ के लोगों की मौत कंट्री डिसाइड करती है। अगले एनिमे का नाम है मसले मैजिक एंड मसल्स और ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तुम्हें शायद से पसंद आ सकता है, क्योंकि इसका जॉनरा काफी कुछ पॉपुलर जॉनरा से मिलते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर के वर्ल्ड को एक एनिमे वर्ल्ड में दिखा दिया जाए, जिसके अंदर वन पंच मैन के साइतामा जैसा बनता है जो कि अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देता है और इसकी कहानी भी ऐसे ही वर्ल्ड पर फोकस है जिसमें मैजिक है और हॉगवर्ट्स जैसा एक यूनिवर्सिटी है जिसके बच्चे अपनी मैजिक के साथ साथ अपनी मसल्स पर भी बहुत फोकस करते हैं। अब इसका ट्रेलर देखने में तो बहुत ज्यादा मजेदार लगा था और अगर ये एनिमे जब भी आएगा तो शायद से तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। अब जो अगला एनिमे है वो भी एक इसेकाई एनिमे होने वाला है, जिसका नाम है माई वन हिट किल माई सिस्टर। और देखो, इसेकाई जॉनरास में काफी सारे हिंदी डब में एनिमे आने वाले हैं जो कि तुम्हें मजा तो पूरा देंगे, बस उनकी डबिंग्स पर कुछ ज्यादा अच्छे से ध्यान दे दिया जाए तो। अब इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही बाकी इसेकाई एनिमेस जैसा ही है, जिसमें एक कैरेक्टर है जो कि अपने असली वर्ल्ड में मर गया है और किसी और वर्ल्ड में जन्म लिया है, जिसमें काफी तरह के मॉन्स्टर है और मेन कैरेक्टर अपना काफी ज्यादा वीकेस्ट है, जिसकी मदद करने उसकी एक सिस्टर आती है। अब इसकी कहानी इसके सिस्टर के साथ ही आगे बढ़ती है और कई एडवेंचर और काफी चीजों को तुम्हें दिखाएगी। अब ये एक इसेकाई है तो तुम समझ सकते हो आगे क्या क्या हो सकता है। अब आगे के 4 एनिमे जानने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक पहले ही ठोक देना। अब आते हैं अगले एनिमे पर, जिसका तुमने पहला सीजन पूरा देख लिया होगा और इसकी क्रंची रोल की हिंदी डबिंग भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इस एनिमे का नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स ट्रेजर चेस्ट ऑफ करेज। अब ये शायद से एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जो कि सीजन 1 की कुछ अलग स्टोरीज को इसमें दिखाएगी और इसकी कहानी अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस एनिमे की कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि एक ऐसे कैरेक्टर पर फोकस करती है जो कि गूंगा और बहरा है लेकिन एक राजा का बेटा है, जिसे गद्दी तो चलाने के लिए दी जाती है लेकिन हर कोई उसके काबिल उसे नहीं समझता है, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा सैड फीलिंग्स को तुम्हें दिखाया जाता है और धीरे धीरे वो अपना मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा उस गद्दी के लायक बन जाता है जिसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैंने तुम्हें बताया ना, इसकी हिंदी डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अब अगले एनिमे का नाम है द एशियन मेगस ब्राइड। ये इसका सीजन 2 आने वाला है, जिसका सीजन 1 काफियों ने अगर देखा होगा तो वो इसकी स्टोरी जानते ही होंगे और इस एनिमे का जॉनरा फैंटेसी और रोमांस पर फोकस है, जिसकी स्टोरी में स्लेव और लोगों की नीलामी जैसी चीजों को दिखाया गया है और इसकी कहानी भी मैजिक वर्ल्ड पर फोकस करती है। अब जो अगला एनिमे है वो शायद से जब हिंदी डब में आएगा तो काफी लोगों को ये पसंद आने वाला है। इस एनिमे का नाम है द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेस और ये एनिमे एक एच्ची हारेम एनिमे होने वाला है और इसकी कहानी एक कैफे पर फोकस करती है, जिसमें मेन कैरेक्टर की ग्रैंडमदर मर चुकी है और उसे ही अब पूरे कैफे को चलाना होता है, जिसके साथ 5 और फीमेल कैरेक्टर्स को इसमें दिखाया जाता है। अब इसकी स्टोरी की मैं क्या ही बात करूं, इसका जॉनरा
सुन के काफी लोग पहले ही खुश हो गए होंगे। अब जो अगला एनिमे है उसका नाम है वाई रेलिएना एंडेड अप द ड्यूक्स मैंसन और ये एक कोरियन मानवा का एडेप्टेशन एनिमे है जिसका जॉनरा तो रोमांस और फैंटेसी में जाता है और इसका थीम इसेकाई और रिकार्नेशन पर है जिसमें पुनर्जन्म जैसी चीजों को दिखाया गया है जैसे कि तुमने लुकिज्म में देखा होगा। इसमें भी अपना मेन कैरेक्टर मरने के बाद एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है और वो एक फीमेल कैरेक्टर के रूप में जन्म लेता है जो कि एक बड़े घर की बेटी होती है जिसकी उसने हाल ही में कहानी अभी पढ़ी ही होती है और वो उसी फेरी टेल का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन उस फेरी टेल के कैरेक्टर से एक मर्डर हो चुका होता है जिसको लेके अब स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। अब देखो ये जो 9 एनिमे मैंने तुम्हें बताए हैं वो जल्द ही इसी अप्रैल की शुरुआत से तुम्हें देखने के लिए मिलेगा जो कि हिंदी डब में भी होंगे। अब देखो इनमें से कुछ एनिमे अगर तुम आगे देख लेते हो तो तुम मुझे इसके कमेंट करके रिव्यू जरूर बताना और साथ ही तुम अगर ऐसे हिंदी डब वाले एनिमे और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।